नमस्कार, मैं गीतांजलि वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, एसएमएम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। बीए पार्ट सेकंड के थ्योरी पेपर में आज हम पटना शैली या कंपनी स्टाइल के बारे में अध्ययन करेंगे। यह शैली मुख्य रूप से पटना में पनपी या आरंभ हुआ, इस वजह से भी इसका नाम पटना रखा गया। दूसरी चीज़, ये जो शैली थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान इसका विकास हुआ था। इस वजह से इसे कंपनी शैली के नाम से भी जाना जाता है। यदि हम भारतीय चित्रकला का अध्ययन करें तो उससे यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक युग में कला की एक विशिष्ट शैली, जिसका विशेष रूप प्रदान किया गया, पनपी। भारतीय अतीत के विभिन्न युगों ने कला क्षेत्र में जगत प्रसिद्ध अजंता शैली, जैन शैली, राजस्थानी शैली, मुगल शैली तथा पहाड़ी चित्र शैलियाँ नवीन आयामों के साथ असाधारण सौंदर्य और अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण कलाकृतियों से युक्त थी। इस क्रम में 19वीं शताब्दी के छोटे से कालांश में भारत को कंपनी चित्रण शैली देकर भारतीय कला क्षेत्र में एक नवीन आयाम जोड़ा गया। इस शैली का ऐतिहासिक उद्भव इस युग में होता है जब भारत में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अंग्रेजों की एक व्यापारी मंडी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने अपना वर्चस्व स्थापित किया, उसी दौरान अंग्रेजी सत्ता ने भारत के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक क्षेत्रों में अपनी पैठ जमा ली और 19वीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थांश तक भारत पूर्ण रूप से अंग्रेजों के स्वामित्व में आ चुका था। अर्थात जिस समय अंग्रेजों का शासन अपने चरम पर था, उस वक्त एक नवीन शैली का प्रादुर्भाव भारतीय कला जगत में हुआ। छोटे बड़े राजा महाराजा और नवाब आदि जिनकी दुर्दशा समझें या उनकी आर्थिक दशा बड़ी हीन हो गई थी और वो उस दौरान अपना जीवन निर्वाह किसी भी तरह से कर रहे थे। ऐसी दशा में अनेक आश्रित कलाकार निराश्रित हो गए तथा जीविकोपार्जन हेतु नए आश्रय पाने के लिए अन्य स्थानों पर चले गए। इस तरह कलाकारों का पलायन कोई नई बात नहीं थी, ना ही यह आकस्मिक था, एकदम स्वाभाविक प्रक्रिया थी। इससे पहले भी मुगल शासन के पश्चात, जो मुख्य रूप से शाहजहाँ के काल के पश्चात, कलाकार धीरे धीरे अपने जीविकोपार्जन के लिए अन्य स्थानों पर पलायन कर गए थे और जिससे पहाड़ी शैली का विकास हुआ था। इसी तरह इस दौरान भी अंग्रेजों की व्यापारी कंपनी के व्यापारियों तथा अन्य उच्चाधिकारी वर्ग का समर्थन कलाकारों को मिला, जिन्होंने इनको अर्ध यूरोपीय ढंग पर लघु चित्र, अर्थात उन्होंने यहाँ की जो लघु चित्रण शैली अब तक चली आई थी उसमें अपनी शैली का इनपुट शुरू किया, जिसे अर्ध यूरोपीय, मतलब ना वो भारतीय थी ना वो यूरोपीय थी, व्यक्ति चित्र तथा अन्य कलाकृतियाँ बनाने के लिए प्रेरित किया। कुछ कलाकारों ने नवाब मुर्शिदाबाद के पास संरक्षण लिया, जो 40 वर्षों तक चलता रहा और कालांतर में अफगान, मराठा, रोहेल और जाट आक्रमणों के कारण तथा कंपनी के झगड़ों आदि के कारण नवाब की स्थिति खराब होने से कलाकारों का संरक्षण भी समाप्त हो गया तथा ये कलाकार धीरे धीरे कलकत्ता और पटना में आकर निवास करने लगे। तत्कालीन पटना प्रत्येक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण अंग्रेजी प्रशासन और व्यापार का विशिष्ट
केंद्र बन गया था। यहाँ के जो धनाढ्य वर्ग के लोग थे, अंग्रेजी व्यापारियों तथा पदाधिकारियों के आश्रय में ये कलाकार एंग्लो इंडियन स्टाइल अर्थात कंपनी और भारतीय दोनों के मिश्रण से जो शैली पनपी उसमें चित्रण करने लगे। अर्ध यूरोपियन ढंग में पूर्व पाश्चात्य मिश्रण के आधार पर पशु पक्षी, प्राकृतिक चित्र, लघु चित्र, भारतीय जीवन से संबंधित जिनमें अंग्रेजों के अधीनस्थ भारतीय दासों एवं सेवकों के दीनहीन जीवन का प्रकटीकरण किया गया है एवं अपने और पारिवारिक लोगों के व्यक्ति चित्र बनवाए। ये चित्र विदेश, इंग्लैंड तथा अन्य पाश्चात्य देशों में भेजे जाते थे। यही नहीं, भारत में पाश्चात्य कला को बढ़ावा देने के लिए अनेक अंग्रेज अधिकारी अपने साथ चित्र एवं फोटो भी लाते थे और भारतीय कलाकारों को उन कलाकृतियों का अनुकरण अर्थात कॉपी इनमें निहित शैली को अपनाने का भी आदेश देते थे। पाश्चात्य चित्र यथार्थवादी वास्तविकता से प्रेरित तथा सजीव होते थे। उनमें गहराई, उभार, वस्त्रों का यथार्थपूर्ण अंकन, आकृतियों में रंगों के विशेष प्रयोग द्वारा छाया प्रकाश तथा आकृतिपरक ठोसपन का आभास, विस्तृत वर्ण विधान, यथार्थवादी रंग योजना के लिए रंगों के विभिन्न वॉश तथा रेखाओं के विविध ढंग, 1.25 चश्म की प्रचुरता, आकृति प्राय निचले क्षितिज तल के सम्मुख स्थित होती थी। चूँकि ये चित्र कंपनी अधिकारियों द्वारा बनवाए जाते थे तथा इनका मुख्य केंद्र पटना होने के कारण इस शैली को कंपनी शैली अथवा पटना शैली पुकारा गया। इस प्रकार के अनेक चित्र पटना संग्रहालय तथा विदेशी कला दीर्घाओं में संग्रहित हैं। इस वीडियो में इतना ही। शेष भाग हम अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।